बीएससी फर्स्ट ईयर। अब ये जो चैप्टर का नाम है यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब उच्च कोटि के रेखिक अवकल समीकरण। उससे पहले जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्स वाई पी के लिए करी थी वो थी प्रथम कोटि के। अब उच्च कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, मतलब यहाँ पर जो जो y का जो हम डिफरेंशियल है वो nth टाइम दिखेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा इक्वेशन का वो होगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई डी एक्स एन माइनस वन ए टू एन माइनस टू डिफरेंशियल एंड ए एन वाई इक्वल टू क्यू। ये हमारा उच्च कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है। इसको देखने का तरीका, जहाँ ए वन ए टू ए एन क्या है कांस्टेंट एंड क्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ वाई किसका फंक्शन है एक्स का, तो एक्स इंडिपेंडेंट है वाई डिपेंडेंट। हमेशा ध्यान रखिए डिफरेंशियल में ऊपर वाला जो फंक्शन होता है डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो क्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर का कोई फलन है। अब केस फर्स्ट इसमें होगा, हो सकता है ये क्यू जीरो हो और ये क्यू एक्स का फंक्शन हो। तो पहला केस हम ले रहे हैं, यदि क्यू जीरो है तो क्यू यदि जीरो है तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका टाइप हो जाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन वाई का एन माइनस वन डिफरेंशियल प्लस डेड डैश, एक एक डिफरेंशियल कम करते जाएंगे ए एन वाई इक्वल टू जीरो। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं डी बाई डी एक्स बराबर डी पुटअप करें एंड डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर डी एन अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन को डी की पावर एन से डिनोट करें, तो मेरी जो इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन है वो पुट इसमें डी ऑपरेटर को मैं मतलब हम कहें कि हमारी इक्वेशन को ऑपरेटर डी संकारक डी में बदलने पर तो हमारी इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा डी एन वाई प्लस ए वन, ये हो जाएगा डी एन माइनस वन वाई प्लस डेड डैश ए एन वाई इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको इक्वेशन को हमने डी में चेंज कर लिया है, डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस डेड डैश ए एन वाई, मतलब डी बाई डी एक्स को डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन को डी एन, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो ये इक्वेशन को यहाँ इक्वल टू क्यू क्या है जीरो है, पहले डी में चेंज करेंगे, फिर इस इक्वेशन की हम निकालेंगे सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो देन एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन डी की जगह आप एम रख दीजिए और y को हम हटा देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इक्वेशन m टू दी पावर n प्लस ए वन एम टू दी पावर n माइनस वन प्लस डेड डैश ए एन इक्वल टू जीरो। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण होगी। ध्यान रखिए जब q जब जीरो होता है तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है y, जो जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल जो होता है केवल CF होता है, पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो केवल यहाँ हम CF निकालेंगे। CF किस तरह से निकालेंगे इसको हम सीखेंगे। और यदि Q जीरो नहीं है तो y जो हमारा होगा वो CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन होता है। तो यहाँ हमें केवल Q क्या है, यहाँ जीरो है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो केवल CF होगा, CF मतलब पूरक फलन। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन थी उसको डी में चेंज करा, फिर हमने सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन बनाया। एक्सिलरी इक्वेशन में y नहीं लिखेंगे बट डी की जगह m रख देंगे, तो m टू दी पावर n प्लस ये हो जाएगी हमारी सहायक समीकरण। चूंकि m की पावर n है तो m के n रूट्स निकलेंगे। m जब हम जैसे तीन घात की समीकरण है क्यूबिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे तीन रूट्स निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो दो निकलते हैं। इसी तरह से यदि हमारी इक्वेशन जिसकी डिग्री n है तो n रूट्स निकलते हैं। अब इसमें केस हो सकते हैं कि जो रूट्स निकल रहे हैं हमारे जो मूल निकल रहे हैं वो सभी भिन्न भिन्न हो, सभी अलग अलग हों, तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन y केवल CF होता है, ये भी CF है। तो पहला केस हम ले रहे हैं जब जो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भिन्न भिन्न हो। रूट्स क्या हो, डिफरेंट हो। ऑल रूट्स आर डिफरेंट मीन्स जो रूट्स निकल रहे हैं वो है m1 m2 डेड डैश mn या डिस्टिंक्ट, सभी रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो उस कंडीशन पे y जो हमारा होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन, तो पूरक फलन जो होगा वो होगा हमारा C1। जितने रूट्स हैं उतने हमारे कांस्टेंट आते हैं, ध्यान रखिए C1 C2 Cn, तो C1 e की पावर m1x मतलब कांस्टेंट C1 e की पावर पहला वाला रूट्स e m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस डेड डैश Cn e की पावर m1x। तो मतलब जो रूट्स हैं वो e की पावर में आएंगे और साथ में x भी लगेगा। फिर से समझ लीजिए, यदि रूट्स हमारे m1 m2 mn डिफरेंट हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y, यही सॉल्यूशन होगा CF, केवल इसी को CF कहेंगे। C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस डेड डैश Cn e की पावर mnx। CF मतलब जो हमारी जो सहायक समीकरण जो होती है एक्सिलरी इक्वेशन, उसको सॉल्व करने पर जो रूट्स बनते हैं
उसको हम जो लिखते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसको कहते हैं हम पूरक फलन या CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अब दूसरा केस, यदि जो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण को AE से डिनोट किया जाता है। इफ AE हैव सेम रूट्स, मतलब कि हमारी जो सहायक समीकरण है वो समान मूल रखती है। हो सकता है इसके दो रूट समान हो, 3 हो या R एक जैसे हो। तो पहला केस हम ले रहे हैं, यदि दो रूट्स एक जैसे हैं, मतलब M1 M2 तो एक जैसे हैं, फिर M3 Mn मतलब ये अलग अलग हैं बाकी, तब हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा y इक्वल टू CF, और CF मीन्स क्या होगा, जो रूट्स पर डिपेंड होता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए जो रूट्स एक की बार आ रहा है तो उसमें चूंकि दो रूट्स एक जैसे हैं तो दो कांस्टेंट यूज हो जाएंगे, C1 प्लस C2 के साथ में x लगेगा ब्रैकेट में, C1 प्लस C2x एंड e की पावर M1x, M1 और M2 एक ही जैसे हैं तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, प्लस अब C3 e की पावर M3x प्लस C4 e की पावर M4x एंड प्लस Cn e की पावर Mnx, बाकी वैसे ही चलेगा। तो जो रूट्स डिफरेंट हैं, जो रूट्स एक जैसे हैं तो उसको हम लिखेंगे C1 प्लस C2x। दो रूट्स एक जैसे हैं तो ध्यान रखिए दो रूट्स एक जैसे हैं तो यहाँ x की पावर 1। अब इसी में यदि तीन रूट्स एक जैसे हैं, बाकी सब डिफरेंट है, मतलब M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3, तीन रूट्स एक जैसे हैं बाकी सब डिफरेंट है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू CF, मतलब ये होगा M1 M2 M3, तीन रूट्स में तीन कांस्टेंट यूज हो जाएंगे, तो C1 प्लस C2x, ध्यान रखिए C1 C2x x की पावर 1 फिर C2x की स्क्वायर, मतलब x की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। तीन रूट्स एक जैसे हैं तो x की पावर 2 है, मतलब उससे एक कम, ध्यान रखिए तीन रूट्स एक जैसे हैं तो पावर कहाँ है 2 तक जाएगी। यदि r रूट्स एक जैसे हैं तो पावर हमारी कहाँ जाएगी r-1 तक, मतलब उससे एक कम। लिखने का तरीका C1 पहला कॉन्स्टेंट ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे में x लिखेंगे, फिर उसमें x स्क्वायर, तीन रूट्स एक जैसे, e की पावर M1x प्लस C4 e की पावर M4x, बाकी में बाकी कांस्टेंट लिखेंगे और जो हमारे रूट्स हैं उनको e की पावर में लिखेंगे। फिर से देख लीजिए C1 प्लस C2x C3 x स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट बंद, e की पावर M1x, क्योंकि ये सब एक ही है कोई एक ही लिखा, फिर C4 कांस्टेंट यूज हुआ, C1 C2 C3 C4 Cn ये सब कांस्टेंट हैं, अचर हैं, ध्यान रखिए जितने रूट्स उतने अचर यूज होना चाहिए। तो C4 के साथ में e की पावर M4x फिर C5 e की पावर M5x, इस तरह से हम लिखेंगे। यदि r रूट्स यदि एक जैसे हों M1 M2 Mr, यदि तीन रूट्स x हैं तो x की हाईएस्ट पावर कम, मैक्सिमम पावर कितनी की एक कम, उससे 2 आई। r रूट्स हैं तो x की पावर कहाँ तक ले जाएंगे हम r-1 तक, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस z डैश फिर CR x की पावर r-1 e की पावर M1x, ये हो गया हमारे r रूट्स एक जैसे उनका CF। बाकी चूंकि डिफरेंट है तो r कोफिशिएंट यहाँ मैंने यूज कर लिए, तो उसके बाद का कोफिशिएंट जो होगा अचर, CR अचर, R अचर मैंने R कांस्टेंट यहाँ यूज कर लिया, तो उसके बाद का कांस्टेंट क्या होगा r+1, तो इसको यहाँ यूज कर रही मैं CR+1 e की पावर MR+1 x, और ये इस तरह से Cn e की पावर Mnx, ये इस तरह से हम लिखेंगे। तो आपको ये लिखने का तरीका क्लियर हो गया होगा। अब एक्सिलरी इक्वेशन हैविंग इमेजिनरी रूट्स, यदि इमेजिनरी रूट्स यदि रखते हैं, ध्यान रखिए इमेजिनरी रूट्स मतलब काल्पनिक मूल यदि होते हैं, काल्पनिक मूल मतलब जिसमें आई आता हो, तो यदि काल्पनिक मूल यदि आते हैं तो हमेशा पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस आई बीटा नहीं होगा, उसमें होगा तो अल्फा प्लस आई बीटा है, अल्फा माइनस आई बीटा, प्लस माइनस दोनों साइन एक साथ होंगे, मतलब एक रूट से अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा। तो इमेजिनरी रूट्स विल ऑक्यूर इन पेयर, हमेशा काल्पनिक मूल पेयर में दिखते हैं, दैट इज मीन्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। यदि हमारा सहायक समीकरण है उसका रूट से अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, मतलब एक रूट से हमारा M1 अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा रूट से है अल्फा माइनस आई बीटा, तो उस कंडीशन पे हमारा जो y इक्वल टू जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो केवल CF होगा, क्योंकि यहाँ Q0 है, Q0 है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो y होगा वो केवल पूरक फलन होता है CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको लिखने का तरीका है y इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा कहाँ से लिया है, ये इमेजिनरी पार्ट का, ये रियल पार्ट है वो वाला, ई टू दी पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1, चूंकि कितने रूट्स हैं यहाँ एक और दो, तो दो कांस्टेंट यूज होंगे, एक C1 और एक C2, तो C1 कॉस बीटा एक्स जो इमेजिनरी पार्ट का बीटा है वो लिखेंगे कॉस के साथ, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये हमारा ये C1 C2 का अल्फा पार्ट्स आगे e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये जो बीटा है वो यहाँ एंगल में आएगा, अल्फा e की पावर में आएगा। ध्यान रखिए यदि हमारे पास में कभी कभी इस तरह का आता है मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो आते हैं 2 प्लस माइनस √3, आई नहीं है, ठीक है,
2 प्लस माइनस रूट 3, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा x, मतलब 2x, और अंदर आ जाता है और साथ में आता है cos sec अंदर बीटा, ये है अल्फा प्लस माइनस बीटा, मतलब आई नहीं है, ध्यान रखिए। तो अल्फा यहाँ आ जाएगा, cos h बीटा, बीटा मतलब क्या है रूट 3, तो रूट 3x प्लस c2, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन होगा तो मैं इसमें करना बताऊंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स हैं तो e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x, यहाँ यदि इमेजिनरी रूट्स यदि पेयर मतलब रिपीट है, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, फिर दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा 2 बार आ रहा है, तो e की पावर अल्फा एक्स, वही तरीका रहेगा। c1 जो है उसको लिखेंगे हम c1 प्लस c2x, 2 कॉन्स्टेंट यूज हो गए, कॉस बीटा एक्स, प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, चारों हो गए क्योंकि 4 रूट्स हो गए। एक अल्फा प्लस आई बीटा 2 बार है, और अल्फा माइनस आई बीटा 2 बार है, मतलब टोटल ये 2 ये और 2 ये 4 है, तो c1 c2 c3 c4 4 हो गए। 4 कांस्टेंट हमने यूज कर लिए। लिखने का तरीका रियल पार्ट e की पावर अल्फा एक्स, इमेजिनरी पार्ट होगा कॉस के साथ में साइन के साथ में, कांस्टेंट चूंकि रिपीट है तो c1 प्लस c2x, इधर आएगा c3 प्लस c4x ब्रैकेट में, ये हमारा इसका सी हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड तीनों टाइप के जो है उसके एक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम यहाँ पर, हमारी इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्यू क्या है, 0। क्यू यदि 0 है तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन में केवल हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, पूरक फलन CF। ठीक है, यदि क्यू 0 नहीं है तो हमें PI भी निकालना पड़ेगा, विशेष समाकलन। तो अभी यहाँ पर क्यू 0 है, तो मैंने जो हमारी इक्वेशन है इसको डी में चेंज करने पर आप लिखेंगे, डी में दी हुई समीकरण को डी में बदलने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी आ जाता है, क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स की जगह क्या पुटअप करते हैं हम, कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, और वाई को बाहर निकाल लिया, ये वाई तो ये बाहर निकल गया। अब इसकी सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, सहायक समीकरण में y नहीं होता है, d की जगह m पुटअप कर देते, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4, यह है इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। इसके आप फैक्टर बना लीजिए, तो m प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर निकलना आता ही होंगे। तो m के माना है माइनस 1 और 4, चूंकि रूट्स क्या है यहाँ पर, दोनों रूट्स डिफरेंट हैं, तो दोनों रूट्स डिफरेंट है तो उसका मैंने आपको CF निकालना बताया था। तो जनरल सॉल्यूशन, तो दिए हुए समीकरण का व्यापक हल होगा जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 e की पावर, एक रूट से m1, तो m1 क्या है माइनस 1 मतलब माइनस x, प्लस c2 दूसरा रूट से 4, तो यहाँ पर m2 की जगह 4 लिख दिया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को डी में चेंज कर लेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू 0, ये वाई को बाहर निकाला। इसकी हम बनाएंगे सहायक समीकरण, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। इसका जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उतना कम से कम उतने क्वेश्चन तो कर ही लीजिए। तो एक्सिलरी इक्वेशन जो होगा उसकी हो जाएगी, डी को m में चेंज करने पर तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान रखिए यहाँ y नहीं आता है सहायक समीकरण में, इसको ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब m के रूट्स आए m प्लस 1 मतलब m माइनस 1 माइनस 1, दोनों रूट्स क्या है यहाँ पर सेम है। दोनों रूट्स यदि सेम है तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, तब y जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो c1 प्लस c2x, दो ही रूट्स एक जैसे, और e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा। c1 प्लस c2x e की पावर m1x बताया था, यहाँ m1 क्या है माइनस 1, ये आ जाए, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको डी में चेंज करा तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 ब्रैकेट 1 वाई इक्वल टू 0। इसकी सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m की, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ b है 2, c है 5 और a है 1, उसको लगाया हमने, तो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 अपॉन 2 मीन्स माइनस 4 माइनस 20 मतलब 16 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस 2i, मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 2, 2 को कॉमन निकाला तो ये मिलेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये है अल्फा और ये है बीटा,
तो जो यदि आई में यदि आता है इमेजिनरी रूट्स पेयर में है तो बताया था उसका सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह है -1 तो मतलब माइनस एक्स, ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह 2 है तो c1 कॉस 2x प्लस c2 साइन 2x, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अल्फा और बीटा को रख देंगे, फार्मूला जो पहले याद करवाए थे उनको आप याद करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर इनको क्वेश्चंस करिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इनकी स्पेशल केस पीआई निकालना बताऊंगी। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस खूब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो जैसी अपलोड होती है आप लोग तुरंत देख सकते हैं।